हेलो गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस 2025 के पेपर 2 का मैथ्स का एक इंटीग्रेशन का थोड़ा डिसेंट सा क्वेश्चन है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में मुझे अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है इंटीग्रल 1/2 से 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। देन फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड दिस थिंग। क्या? √7 टाइम्स tan इनवर्स 2 अल्फ़ा √7/पाई। तो हमारा जो फाइंड करना है उसके अंदर यहाँ पे हमको एक वेरिएबल ये चीज़ दी गई है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को पहले हमें यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद अल्फ़ा जब आ जाएगा तो पुट करके हम इसको इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस इंटीग्रल पे जैसे ही नज़र जाती है तो एक सबसे बेसिक चीज़ जो सबके दिमाग में आनी चाहिए, दैट इज़ द यहाँ पे जो लिमिट्स है रेसिप्रोकल में होती है। रेसिप्रोकल में लिमिट है, और जब कभी भी लिमिट्स रेसिप्रोकल में होती है तो हमको एक सब्स्टिट्यूशन याद आना चाहिए, दैट इज़ एक्स इज इक्वल्स टू 1/t का सब्स्टिट्यूशन। किसका सब्स्टिट्यूशन? एक्स इक्वल्स टू 1 में टी का सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन सब जगह बताया जाता है कि जब कभी भी लिमिट आपस में रेसिप्रोकल हो, चाहे जैसे कि लिमिट यहाँ ज़ीरो ऊपर इन्फिनिटी हो, या फिर रेसिप्रोकल होनी चाहिए, तो हमारे पास में ये सब्स्टिट्यूशन होता है, बहुत कॉमन सब्स्टिट्यूशन, एक्स इक्वल्स टू 1/t। तो मैं इसको इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। तो अगर मैं अब अल्फ़ा की बात करूँ तो अल्फ़ा क्या बन जाएगा? तो मैं थोड़ा कैमरा को ले आता हूँ। तो अल्फ़ा की बात करूँ तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एक्स की वैल्यू जब 1/2 है तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/t, क्योंकि अब टी के अंदर पूरा फंक्शन लिखना है मुझे, लिमिट सारी चीज़ें टी में कन्वर्ट करनी है, तो लिमिट्स भी तो चेंज होएगी। तो यहाँ पे टी की इनिशियल वैल्यू कितनी आ गई? 2, मतलब ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जब ये वैल्यू 2 हो जाएगी तो टी की वैल्यू 1/2। तो लिमिट्स आपस में पहले इंटरचेंज हो गई। उसके बाद में टैन इनवर्स जो एक्स है उसकी जगह पे तो मैं 1/t रख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय में 2 डिवाइड बाय में टी स्क्वायर आ जाएगा, -3 डिवाइड बाय में टी आ जाएगा, प्लस में 2। अब डी एक्स को कैसे लिखूंगा? डी एक्स भी बहुत आसान है, दोनों साइड डेरिवेटिव कर देता हूँ बस मैं। तो दैट विल बी डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये डेरिवेटिव पता होना चाहिए, टी की पावर -1 का डेरिवेटिव है, -1 आगे आ जाएगा, टी की पावर -1 दैट इज टी की पावर -2, जिसको डिनोमिनेटर में मैं टी स्क्वायर इंटू टी का डेरिवेटिव डी टी आ जाएगा। तो डी एक्स की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल्स टू, डी एक्स को क्या लिख दिया मैंने? -1 अपॉन में टी स्क्वायर इंटू डी टी लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो ये सवाल था ऐसा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कुछ नहीं, हमको बस यहाँ पर थोड़ा एलसीएम लेना है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 1/2 ऑफ ये टैन इनवर्स 1/t है, डिवाइड बाय में यहाँ पे टी स्क्वायर क्या आ जाएगा एलसीएम। सो हियर वी गेट 2 - 3t प्लस में 2t स्क्वायर इंटू में यहाँ पे -1 बाय में टी स्क्वायर इंटू डी टी भी हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये टी स्क्वायर अब ऊपर चला जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 से 1/2 है, टी स्क्वायर ऊपर चला गया इंटू टैन इनवर्स 1/t डिवाइड में ये 2t स्क्वायर -3t प्लस में 2 है इंटू में -1 बाय में टी स्क्वायर इंटू डी टी है। ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट रहा है, ये नेगेटिव साइन को बाहर लेके जाऊंगा तो दूसरी एक और प्रॉपर्टी होती है, मैं इस नेगेटिव को कंज्यूम कर सकता हूँ, इस नेगेटिव को ग्रैब कर सकता हूँ बाय चेंजिंग द लिमिट। अगर मैं इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर दूंगा तो वो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव को हटा करके इसकी जगह पे क्या करता हूँ, लिमिट्स को चेंज कर देता हूँ। तो लिमिट्स चेंज हो जाएगी तो 1/2 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा। क्या बन जाएगा? टैन इनवर्स 1 बाय में टी अपॉन में 2t स्क्वायर -3t प्लस 2 इंटू डी टी, ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन का दूसरा, वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल चाहे कुछ भी रखो, मैं इस टी को अगेन एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन 1/2 से 2 ऑफ टैन इनवर्स 1/x डिवाइड बाय में 2x स्क्वायर -3x प्लस में 2 इंटू डी एक्स। अच्छा, मैं ये जो पहली इक्वेशन थी, अगर मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड इफ़ आई कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। तो राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी तो क्या होगा? अल्फ़ा एंड अल्फ़ा विल बी 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन में दोनों की लिमिट्स भी सेम हो चुकी है, यहाँ पे 1/2 से 2, यहाँ 1/2 से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 1/2 से 2 है, तो पूरा इंटीग्रल को मैं बाहर निकाल सकता हूँ दोनों से। तो 1/2 से 2 ओवरऑल बाहर इंटीग्रल, और इन दोनों को एडिशन कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स न्यूमरेटर में, तो दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम हो चुका है, 2x स्क्वायर -3x प्लस 2, 2x स्क्वायर -3x प्लस 2, तो बस न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे अगर डिनोमिनेटर सेम है। तो हो जाएगा टैन इनवर्स x प्लस में टैन इनवर्स 1/x अपॉन 2x स्क्वायर -3x प्लस में 2 टाइम्स dx आ जाएगा।
सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक दूसरा एक ITF के अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर x कभी भी इनपुट यहाँ पॉजिटिव होता है देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x की वैल्यू कितनी होती है, π/2 के बराबर होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, बट कब, जब ये x अंदर पॉजिटिव है। एंड एज वी कैन सी जो लिमिट्स है वो 1/2 से 2 है, जो कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ π/2 के साथ, और π/2 तो एक कॉन्स्टेंट नंबर है विच कैन कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, सो लेट अस राइट फ्रॉम हेयर नाउ अगेन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया है, मैं इंटीग्रेशन में पे लिख देता हूँ, वापस प्रॉपर स्टेप लिख देता हूँ। π/2 अपॉन में 2x² माइनस 3x प्लस 2 एंड दिस इज फ्रॉम 1/2 to 2 एंड दिस π/2 विल केम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, π/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x² माइनस 3x प्लस 2 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 1/2 to 2। मैं अल्फ़ा चाहता हूँ, इस 2 को भी नीचे ले जाता हूँ, तो दिस विल बिकम π/4 टाइम्स इंटीग्रेशन 1/2 to 2 of dx अपॉन में 2x²। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्म बन चुका है। दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्म, ये बहुत सिंपल फॉर्म बन चुका है एक इंटीग्रेशन का। मुझे बस नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है और अपने आप जो भी आइडेंटिटी लगने वाली होगी वो लग जाएगी। ठीक है, पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं। कैसे करूँगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना होता है, तो dx है डिवाइड बाय में मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ पूरे से, दिस विल बी x² माइनस 3/2x प्लस में 1। एंड नाउ हाउ डू वी डू द कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर में, हाउ डू वी डू इट, वी क्या करते हैं हम, x जो भी x का कोएफिशिएंट है, हम कोएफिशिएंट देखते हैं, उसका साइन वाइन मत देखो, उसका कोएफिशिएंट है उसका हाफ करूँगा, 3/2 का हाफ 3/4, उसके स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा dx डिवाइड बाय में 2 टाइम्स x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस में 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3/4 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इस 2 को भी बाहर निकाल ले जाता हूँ पूरे का पूरा, सो दिस विल बी 1/8 टाइम्स इंटीग्रेशन 1/2 to 2 of dx। now we can see here this is a² प्लस b² माइनस 2ab। अगर मैं इसको -2b करके देखूँगा, देख लेना, 2 टाइम्स a क्या है x है, इंटू b क्या है 3/4 है, सो दिस इज वी कैन सी दिस इज 3x/2 एंड दिस इज 2ab, सो इट इज़ 3x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। इसने और इसने मिलके बना दिया, बच क्या गया 1 माइनस में 9 डिवाइड बाई 16, तो 1 माइनस 9/16 इज बेसिकली 7 डिवाइड बाई 16, जो कि किसके बराबर है, 7/16 के बराबर है हमारा। तो 7/16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 7/4 का होल स्क्वायर, मैं बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 7√7 का स्क्वायर 7 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 ही हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन 1/2। अब यहाँ पे एक दूसरी आइडेंटिटी मैं यूज़ करने वाला हूँ, लेट अस राइट इट अबव, कि कौन सी आइडेंटिटी मैं यूज़ करने वाला हूँ विदाउट यूजिंग एक्चुअली इन डायरेक्टली। मैं यूज़ करने वाला हूँ ये चीज़ क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² प्लस x², दिस थिंग, इस चीज़ का इंटीग्रेशन बराबर होता है 1/a टाइम्स tan इनवर्स x बाई a प्लस कॉन्स्टेंट। अगर मैं एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो उसमें ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही तो बन रहा है, बोलेंगे यहाँ पे x है, नहीं, यहाँ पे असल में आइडेंटिटी ये कहती है कि x का कोई भी लीनियर फंक्शन हो सकता है, x का कोई भी लीनियर फंक्शन हो सकता है, बेसिकली ये तरीका होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बन चुकी है, इसको वापस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, चलो वापस लिख दिया है तो कोई बात नहीं, वापस लिख ही देता हूँ। 3/4² प्लस में √7/4 का होल स्क्वायर है। तो चलो डायरेक्टली यूज़ करता हूँ आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी थी, पहले आएगा 1/a, तो मैंने इसको इस फॉर्म में इसीलिए लिखा है स्क्वायर करके, ताकि मैं ये बना पाऊँ। अब यहाँ पर एक इसको इससे कंपेयर करूँगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7/4 आ जाएगा। तो 1/a, तो 1 डिवाइड बाई √7/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/√7 हो जाएगा। इनटू में क्या आता है, tan इनवर्स x डिवाइड बाई a, x की जगह क्या है मेरा x माइनस 3/4, और a कितना है √7/4, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 1/2 to 2। लिमिट भी मेरी यहाँ से यहाँ तक लगी हुई थी। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अब ये यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, पहले यहाँ थोड़ी मैं सिंप्लीफिकेशन कर पाऊँ, तो इस 4 से इस 8 को काट सकता हूँ मैं 2 बार में। ठीक है, इतना सिंप्लीफिकेशन कर दिया। बाकी यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पाई डिवाइड बाई √7 टाइम्स
टैन इनवर्स, और अंदर भी कुछ यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, हाँ एलसीएम ले सकता हूँ, एलसीएम लूँगा तो 4x माइनस 3/4, यहाँ पे √7/4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 4x माइनस 3 डिवाइड बाई, ये बहुत छोटा सिंप्लीफिकेशन मैं लिख सकता हूँ, ये स्टेप आप खुद समझ लीजिएगा उसको, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2√7, चलो पहले अपर लिमिट पुट करूँ अगर मैं, तो टैन इनवर्स 4 2 8, 8 माइनस 3 इज 5, 5 डिवाइड बाई √7, अपर लिमिट पुट करा, माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो 1/2 पुट करूँगा तो 4 इंटू 1/2 इज 2, 2 माइनस 3 इज -1, तो क्या बन जाएगा टैन इनवर्स ऑफ -1 अपॉन में √7, ये बन जाएगा, विच इज़ अल्फा इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय में 2√7 इंटू टैन इनवर्स 5 है, और ये माइनस है तो माइनस, क्योंकि साइन एक जो होता है एक इवन एक ऑड फंक्शन, क्या इवन ऑड फंक्शन नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, बेसिकली एक ऑड फंक्शन होता है, वो पता होना चाहिए आपको। इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन जो होता है जो नेगेटिव को खा जाता है, और ऑड फंक्शन क्या होता है जो नेगेटिव अगर डाल रहा हूँ तो माइनस में ऐसे कर देता है, दिस इज़ ऑड इवन फंक्शन, दिस इज़ ऑड फंक्शन, ठीक है। इसमें डिटेल में वो ITF का टॉपिक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर टैन ऑफ 1/√7, नाउ अगेन एक ITF का आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होने वाला है, क्या, दैट इज टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y is equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy provided the product of x into y should be less than 1। ये तब यूज़ होता है जब ये प्रोडक्ट लेस देन 1 होता है, ठीक है। प्रोवाइडेड द प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 1 एंड x एंड y बोथ शुड बी पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। तो येस वी कैन से दैट कि प्रोडक्ट जो है 5/√7 है, दैट इज़ लेस देन 1, सो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5 डिवाइड बाय में 2√7 टाइम्स, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे टैन इनवर्स ऑफ x प्लस में y, तो 5/√7 प्लस 1/√7 विल बी 6/√7, और में 1 माइनस में x इंटू वाई विल बी 5 डिवाइड बाई 7, √7 मल्टीप्लाई पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू पाई डिवाइड बाई में 2√7, और यहाँ पर टैन इनवर्स 6/√7 अपॉन में 2 डिवाइड बाई 5, एलसीएम लूँगा तो 2/7 आ जाएगा, तो 2/7 को मैं फिर मैं 7/2 लिख सकता हूँ यहाँ पे इस टाइप से, है ना, ऊपर चला जाएगा बेसिकली, तो अल्फा इज इक्वल्स टू π/2√7 इंटू टैन इनवर्स, ये काट देता हूँ 3 बार में, इसको काट देता हूँ √7 बार में, तो दिस विल बिकम 3√7। अच्छा, इतना मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। चलिए अब मैं अपने पूछता हूँ क्या चाहिए था मुझे चाहिए था टैन, सॉरी यहाँ पे टैन इनवर्स नहीं था सवाल में, यहाँ पे टैन आएगा, 10 है जस्ट 10, तो मुझे सवाल में पूछा गया था √7 टाइम्स टैन ऑफ 2 अल्फा इंटू √7 डिवाइड बाई 5। अच्छा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर पाऊँगा क्या, कैसे कर पाऊँगा, 2√7 को उधर मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ तो क्या बन जाएगा 2 अल्फा √7, 5 को नीचे डिवाइड में लेता हूँ तो पाई आ जाएगा, विच इज़ टैन इनवर्स 3√7, और दोनों साइड अगर मैं टैन ले लेता हूँ तो यह क्या हो जाएगा टैन ऑफ 2 अल्फा √7 डिवाइड बाई में पाई इज इक्वल्स टू टैन ऑफ टैन इनवर्स है, तो टैन ऑफ टैन इनवर्स तो हट जाते हैं, टैन हट जाएगा पूरा, तो क्या बचेगा 3√7, और एक्चुअल जो जिस चीज़ निकालनी थी इसमें √7 से मल्टीप्लाई भी था, कोई बात नहीं, दोनों साइड √7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस विल बी √7 टाइम्स टैन ऑफ 2 अल्फा इंटू √7 डिवाइड बाय में पाई, अगर ये √7 से मल्टीप्लाई होगा तो 3√7 इंटू √7, so this is 3 into 7 and this is 21 and this is our FNF, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, सवाल का आंसर आ गया 21। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, उसमें बस कंसेप्ट ये था कि हमको यहाँ पे सब्सटीट्यूशन, यहाँ पे 2 टाइप ऑफ इंटीग्रेशन लग गई, सबसे पहले यहाँ पे सब्सटीट्यूशन एंड देन यहाँ पर क्वाड्रेटिक सॉल्व करा, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लग गया। सो दिस इज़ अ वंडरफुल क्वेश्चन, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन एंड यू लाइक दिस वीडियो, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पहली बार ही होइएगा, कोई है भी नहीं चैनल पे मेरे। थैंक यू सो मच।